Good morning, students. Here I am going to start with the topic हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis. तो एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट रिवाइज आवर प्रीवियस क्लास कंटेंट. तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन? दैट इज कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. स्पर्मेटोजोआ. इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन से रेगुलेट किया जाता है बाय विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, दैट इज FSH और LH. इंटीरियर पिट्यूटरी, FSH एंड LH. और ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं. टेस्टिस के FSH टेस्टिस के स्पर्मेटोगोनिया सेल को स्टिमुलेट करते हैं फॉर प्रोलिफरेशन. और प्रोलिफरेशन के थ्रू डिवीजन होता है. देन डिवीजन से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑल्सो इन दिस केस मेल में ICTH जिसे बोला जाता है. और जो LH है वो LH विच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस. अब इसके सिवा जो FSH और LH हैं, LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं. लेडिक सेल को फॉर स्टिमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ ये तो यहाँ तक हो गया. तो देन फीमेल में oogenesis प्रोसेस के थ्रू ओवम का फॉर्मेशन होता है. अब ये पूरी प्रोसेस कैसे हार्मोन के थ्रू रेगुलेट हो रही है वो देख लेते हैं. कैसे ओवरी में डिफरेंट फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है. प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड ग्रेफियन फॉलिकल, देन रप्चरिंग ऑफ कार्पस ल्यूटियम. ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है ये डिस्कस कर लेते हैं इन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ टॉपिक oogenesis. Hormonal regulation of oogenesis. Of oogenesis. सबसे पहले जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं. तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन उन्हें स्टिमुलेट या कौन उन्हें जितने भी हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं उन्हें कौन स्टिमुलेट करते हैं. तो ये स्टिमुलेट होते हैं थ्रू मास्टर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड से. हाइपोथैलेमस which stimulate interior pituitary for the secretion of FSH and LH हार्मोन. यहाँ पे रिलीज होते हैं GnRH which is known as GnRH is gonadotropin releasing hormone. हार्मोन. तो इस तरीके से ये जो GnRH है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं. हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी, तो जो यहाँ पे पार्ट है वो है इंटीरियर पिट्यूटरी
इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ टू हार्मोन, दैट इज FSH और LH। सिमिलरली जैसे मेल में होता है FSH सिक्रीट होते हैं, देन LH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये दोनों मेल की तरह यहाँ पे भी फीमेल में भी FSH और LH सिक्रीट होते हैं। ये भी क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। किससे स्टिमुलेट किए जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट कर रहे हैं इंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर द सिक्रीशन ऑफ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH follicle stimulating हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। वैसे ही LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं ना। अब इसके बाद जो इंटीरियर LH FSH हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे गोनेड्स हैं, दैट इज ओवरी टू वन पेयर ओवरी, ये दोनों ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि हर अल्टरनेट पे एक एक ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है अल्टरनेट सीरीज में। देन यहाँ पे FSH किसे स्टिमुलेट करेंगे, ओवरी को स्टिमुलेट, ओवरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो कौन सा पहला सेल होगा, दैट इज ऊगोनिया को स्टिमुलेट करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऊगोनिया को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो रैपिडली डिवाइड करें, डिवीजन हो, मियोसिस डिवीजन हो, फाइनली प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल एंड फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। ग्रेफियन फॉलिकल अब मैच्योर हो गई है, अब यहाँ पे ओवम इसके अंदर बन जाता है। तो LH स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल को। यहाँ पे FSH जैसे ही इन्हें ऊगोनिया को स्टिमुलेट करते हैं फॉर रैपिड सेल डिवीजन और सेल प्रोलिफरेशन के लिए, वैसे ही जैसे जैसे ये डेवलप करने लग जाते हैं तो उसके साथ में यहाँ पे एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे। एस्ट्रोजन हार्मोन, नाउ LH स्टिमुलेट करेंगे यहाँ पे जो ग्रेफियन फॉलिकल है और इसके रप्चर में हेल्प करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और सेल रप्चर हो जाएगी, देन ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस में। ओव्यूलेशन, देन फाइनली यहाँ से जितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, फर्स्ट हार्मोन इज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, फर्स्ट इज FSH, देन सेकेंड LH, थर्ड एस्ट्रोजन। अभी भी
हार्मोन बाकी है। नाउ यहाँ पे जब रप्चर कर जाती है ग्रेफिन फॉलिकल और उससे ओव्यूलेशन हो जाता है, एग बाहर निकल आता है ओवरी के बाहर, देन इसे कैच कर लिया जाता है फ्रॉम फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के फिम्बरी से कैच कर लेंगे, क्योंकि वो जो फिम्बरी है वो ओवरी के ऊपर रोटेट होते रहते हैं। जैसे ओव्यूलेशन से एग बाहर आते हैं वैसे ही उन्हें कैच कर लिया जाता है। ना इसके बाद जो एस्ट्रोजन के बाद थर्ड हार्मोन है, दैट इज ऑल्सो ओवेरियन हार्मोन, क्योंकि ये FSH और LH के हैं, पिट्यूटरी हार्मोन है, ये पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोजन कैसा हार्मोन है, ये ओवेरियन हार्मोन है। नाउ नेक्स्ट ओवेरियन हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, जैसे ही फॉलिकल रप्चर होता है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है और देन ये फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है इन कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम कार्पस ल्यूटियम में का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। इट इज आल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम भी तब तक मेंटेन रहता है जब तक एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करना हो। फॉर एग्जांपल अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है उसके प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम वॉल वेल डेवलप होनी चाहिए। और उस वेल डेवलप एंडोमेट्रियम वॉल को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कार्पस ल्यूटियम के थ्रू। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होंगे और जो मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम वॉल को, तो इसलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक फीटस यूट्रस में रहेगा तब तक ये एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करते रहेंगे और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से रिलीज होता रहेगा, ये एज सच रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन एग का नहीं हुआ है तब क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम डी जनरेट कर जाएगा और उसी के साथ जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो भी कम होने लग जाएगी। कार्पस ल्यूटियम जैसे जैसे डी जनरेट करने लग जाएगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कम होते जाएंगे। और फाइनली जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो मेंसेस के थ्रू बाहर उन्हें निकाल दिया जाएगा और एग को भी निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस हार्मोनल के थ्रू रेगुलेट होती है। अब oogenesis के सिवा जो नेक्स्ट यहाँ पे है कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे ये एंडोमेट्रियम वॉल और ओव्यूलेशन और डिफरेंट जो प्रोलिफरेशन है वो हेल्प कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो यहाँ पे कौन कौन से टू ग्रुप हो गए मेनली। सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन दैट इज FSH और LH। नाउ पिट्यूटरी हार्मोन के बाद ओवेरियन हार्मोन जो ओवरी से सिक्रीट हो रहे हैं और फॉलिकल और कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो कौन से हैं, ओवेरियन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो टोटल 4 हार्मोन रेगुलेट करते हैं साइकिल को। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे ये रेगुलेट हो रहा है, ये 28 डेज साइकिल और पूरी फिनोमेना 28 डेज होने में लगते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेनेंस करने का काम करते हैं, देन कार्पस ल्यूटियम से ये रिलीज होते हैं। FSH और LH क्या कर रहे हैं, LH ओव्यूलेशन में हेल्पफुल है। ओव्यूलेशन क्या है, ओवरी से ओवम को बाहर निकालना। नाउ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो यहाँ पे
oogonia है, इसको स्टिमुलेट करते हैं प्रोलिफरेशन के लिए। अब प्रोलिफरेशन के बाद प्राइमरी देन सेकेंडरी टर्शरी एंड ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। देन ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होते विद द हेल्प ऑफ LH हार्मोन एंड ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाती है। देन यहाँ पे जो ग्रेफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल और डिफरेंट फॉलिकल सेकेंडरी टर्शरी, यहाँ से क्या होते हैं कि एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक ग्रेफियन फॉलिकल रहेगा तब तक ये एस्ट्रोजन का अमाउंट हाई रहेगा। जब एक बार मैच्योर हो जाते हैं तो हाई हो जाता है। वैसे ही जैसे ही रप्चर कर जाते हैं वैसे ही एस्ट्रोजन का अमाउंट भी कम होने लगता है। देन प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ने लग जाता है क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका है, अब एंडोमेट्रियम वॉल बनना है। तो इससे नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हार्मोन से रेगुलेटेड की जाती है। रेगुलेशन इसका हार्मोन के थ्रू होता है। तो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। menstrual cycle, menstrual cycle menstrual cycle मेनली 28 to 29 डेज के होते हैं। ट्वेंटी 8 to 29 डेज में ये कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट इन 28 to 29 डेज। अब 28 to 29 डेज में अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 डेज होने के बाद ओव्यूलेशन प्रोसेस, मतलब 13वें से 14वें दिन में ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। दैट इज जो एग है जो फॉर्म हो चुका है, मैच्योर एग है, अब उसे बाहर ओवरी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। देन इसके जितने भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये इस सभी हार्मोन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। मेंटेन बाय गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड ओवेरियन हार्मोन। अब यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन के थ्रू मेंटेन होता है। देन एस्ट्रोजन क्या है, ये सेकेंडरी एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम वॉल। एंडोमेट्रियम वॉल। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ LH सर्ज होता है जब ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। तो LH सर्ज क्या है, यहाँ पे रेपिडली हाई अमाउंट में और पिक पे LH पहुंच जाता है एट LH सर्ज।
हाई अमाउंट ऑफ LH हार्मोन फॉर ओव्यूलेशन प्रोसेस। ओव्यूलेशन प्रोसेस, ओव्यूलेशन प्रोसेस में जो LH है, सर्च LH है, ये हाई अमाउंट में चला जाता है ओव्यूलेशन के लिए। और ये कब से स्टार्ट होता है? बिफोर ओव्यूलेशन से 36 आवर पहले स्टार्ट होता है LH का हाई होना। देन ओव्यूलेशन के 24 आवर बाद भी ये हाई, उतना हाई नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाते हैं, तो हाई अमाउंट में रहते हैं। तो कितने 36 आवर पहले और 36 आवर बाद में भी। अब इसकी पूरी साइकिल देख लेते हैं। साइकिल में कौन कौन से हार्मोन का पिक पर जाते हैं और कौन से हार्मोन 28 डेज में कब उनकी जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है, कब मिनिमम कंडीशन होती है और कब इनका मिनिमम अमाउंट होता है। तो मेनली 4 हार्मोन है। 4 हार्मोन को पहले देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से हार्मोन कब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब ये जब स्टार्टिंग होगा, क्योंकि पूरी साइकिल 28 से 29 डेज में कंप्लीट होती है, तो स्टार्टिंग ऑफ जो पीरियड होगा इस साइकिल का, वहां पर FSH हार्मोन ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में FSH हार्मोन ज़्यादा होगा। देन जैसे मैच्योर होने लग जाएगी फॉलिकल, वैसे ही FSH अब कोई काम, क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं oogonia को सिर्फ प्रोलिफरेशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए। तो एक बार सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, अब उनका कोई फंक्शन है तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाते हैं फिर। तो ये हाई रहेंगे FSH, हाई ड्यूरिंग स्टार्टिंग पीरियड ऑफ menstrual cycle, then LH high at for 13 to 14 days, 13 to 14 डेज में हाई होते हैं। देन नेक्स्ट प्रोजेस्ट्रॉन, ये कब हाई होंगे? जब ओव्यूलेशन के बाद जब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है तो ये हाई हो जाते हैं। ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 13 to 14 डेज में अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेस्ट्रॉन जो होंगे 15 to 16 के बाद हाई हो जाएंगे। तो प्रोजेस्ट्रॉन हाई हो जाएंगे 15 to 16 के टाइम हाई रहेंगे। देन इसके बाद ग्रेजुअली हाई होना स्टार्ट कर जाएंगे। फिर इसके बाद मेंटेन, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करना है, फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करना है फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं। अगर हो जाता है फर्टिलाइजेशन, तब तो ये मेंटेन रहेंगे। ये जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं तब 17 के बाद ये मेंटेन रहेंगे कि अब ये और इंक्रीज नहीं होगा इनका। देन प्रोजेस्ट्रॉन के बाद जो एस्ट्रोजन है हार्मोन, ये क्या करते हैं? जब फॉलिकल बनते जो मैच्योर फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल, यहाँ से रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। तो ओव्यूलेशन से पहले तक जो एस्ट्रोजन है इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद इसका अमाउंट भी कम होने लग जाएगा। तो एस्ट्रोजन हाई बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले तक इसका अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा वैसे ही इसके अमाउंट
ग्रेजुअली डिक्रीज करने लग जाएंगे ना। अब इसकी साइकिल है, साइकिल देख लेते हैं कि एक ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ में कैसे ये इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल। Here it is 14 days and 28 days। 28 डेज यहाँ पे हार्मोन लेना है, तो हार्मोन कौन से होंगे? सबसे पहले ओवेरियन हार्मोन, देन स्टेजेस ऑफ oogenesis, पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन, तो डिफरेंट ओवेरियन हार्मोन क्या हो रहे हैं? 14 डेज है। ओवेरियन हार्मोन कौन से होंगे? एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन। तो पहले, इससे पहले जो 14 डेज, आफ्टर 14 डेज ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने से पहले ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल इंक्रीज करते हैं, देन का फॉर्मेशन इंक्रीज होता है, देन ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाता है। यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये एंडोमेट्रियम वॉल है। एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो रहा है कि 14 डेज के बाद, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, देन फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा। तो इतने प्रोसेस होने तक एंडोमेट्रियम वॉल है जो पूरी डेवलप हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल है। अब ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? अब एंडोमेट्रियम वॉल है तो इस फॉर्मेशन कब होगा? जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ एंडोमेट्रियम वॉल तभी बनेगी जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम वॉल फॉर्मेशन का काम कर रहा है। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डिक्रीज करेगा वैसे वैसे एंडोमेट्रियम वॉल भी डिक्रीज होगी। तो हियर इट इज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब स्टेजेस ऑफ oogenesis देख लेते हैं। स्टेजेस ऑफ oogenesis में सबसे पहले oogonia जर्म सेल है, देन डिवाइड करती है, प्रोलिफरेट करती है, देन प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं या प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड टर्शियरी फॉलिकल, देन 14 डेज में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ से ओव्यूलेशन प्रोसेस 14 डेज में। 14 डेज में क्या होता है कि ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाती है। ओव्यूलेशन एग ओव्यूलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एग बाहर आ जाता है ओवरी के बाहर। तो जैसे अब यहाँ पे ओवरी के जब बाहर आ जाएगा तो अब एग, तो ये जो फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन कार्पस ल्यूटियम, देन कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं।
तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब वेल डेवलप कार्पस ल्यूटियम रहेगा तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ज़्यादा रहेगा और एंडोमेट्रियम वॉल भी वेल डेवलप होगी ना। जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करने लग जाएंगे वैसे वैसे एंडोमेट्रियम वॉल भी डीजनरेट करने लग जाएगी और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कम होते, जो लेवल है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का वो भी कम होते जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे हार्मोन होंगे वो पिट्यूटरी हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे क्या होगा कि जब फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है तो यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा, देन इसके बाद कम होते जाएंगे। अब एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं? एस्ट्रोजन फॉलिकल से सिक्रीट हो रहे हैं। जैसे ही मैच्योर फॉलिकल आएगा यहाँ पे FSH है। अब ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हो चुका है, अब एस्ट्रोजन देख ले रहे हैं। यहाँ पे मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल से ज्यादा सिक्रीट होंगे तो यहाँ पे एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, देन ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, फिर कार्पस ल्यूटियम के टाइम ज्यादा होगा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाएंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्योंकि फॉलिकल से फॉर्म हो रहा है तो जैसे ही वेल डेवलप फॉलिकल हो जाएगी तब इसका अमाउंट ज़्यादा होगा और फॉलिकल रप्चर होगा और एग बाहर निकलेगा तो वैसे वैसे इसका अमाउंट कम होते जाएगा और एक बार कार्पस ल्यूटियम जब डेवलप करता है तो उस टाइम इसका अमाउंट बढ़ता है। देन इसके बाद FSH के बाद LH हार्मोन नॉर्मली मिनिमम अमाउंट में रहेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्योंकि ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं तो बिफोर 36 आवर पहले ही ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे और इनका अमाउंट ओव्यूलेशन के, यहाँ पे ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रही है 14 डेज में, तो 40 ओव्यूलेशन प्रोसेस के 24 आवर्स तक इनका अमाउंट हाई रहता है, देन ये ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे हार्मोन मेंटेन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग दैट इज फर्टिलाइजेशन।